इस वीडियो में हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। क्रेडिट नोट वो डॉक्यूमेंट होता है जो हम अपने सप्लायर से रिसीव करते हैं एज एन एडजस्टमेंट। लाइक समटाइम्स हमने कोई आइटम परचेज किया अपने सप्लायर से, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, जैसे डिस्काउंट हो गया या रेट का डिफरेंस हो गया। सपोज हमने अपने सप्लायर से आइटम परचेज की, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आइटम का रेट बिल में लग के आया 100 रुपये। आइटम आने पर हमने देखा कि ये आइटम हमारे काम की नहीं है या ये नियर एक्सपायरी है, तो इसका इतना रेट नहीं होना चाहिए। हमने फ़ोन करके सप्लायर को बोला कि सर, आपने जो आइटम हमें भेजी है ये हमारे यहाँ नहीं लगने वाली या हमारे यहाँ पर कम बिकती है, इसका आपने नियर एक्सपायरी वाला स्टॉक भेज दिया। तो सप्लायर बोलता है कि सर कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, इस आइटम को रख लो, बेच दो, हम आपको रेट में बाद में एडजस्टमेंट कर देंगे, आपको एक क्रेडिट नोट दे देंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है ये क्रेडिट नोट के थ्रू हमें अपने सप्लायर से रिसीव होती है। क्रेडिट नोट में ना तो हमारा स्टॉक कम ज़्यादा हुआ, बिकॉज परचेज तो हमने पहले से कर ली, तो जो परचेज हमने पहले की थी वो तो हमारे स्टॉक में आ गया, अब तो सिर्फ एडजस्टमेंट है, इसमें स्टॉक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अकाउंट में उसकी पोस्टिंग डेफिनेटली होती है। अगर हमारे सप्लायर को हमने पहले से 100 रुपये देना है, अब उसने हमें 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो उसका अब 80 रुपये देने वाला रह जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में क्रेडिट नोट की एंट्री कैसे करनी है। और भी कई कंडीशंस होती हैं जिसमें क्रेडिट नोट हमें सप्लायर से मिलता है, जैसे कुछ मेडिसिन कंपनीज होती हैं जो अपनी मेडिसिन की सेल ज़्यादा दिखाने के लिए, ज़्यादा टर्नओवर दिखाने के लिए बोगस बिलिंग कर देती हैं, जैसे ज़्यादा हाई बिलिंग कर दी, आइटम का रेट एमआरपी पर लगा के उन्होंने भेज दिया। तो सपोज आइटम का एमआरपी है 100 रुपये, बट जो पार्टी के साथ बात हुई थी वो हुई थी 40 रुपये की, तो जो 60 रुपये का डिफरेंस है वो हमें क्रेडिट नोट के थ्रू पार्टी से रिसीव होगा। तो ये सारी जो क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी हम फार्मा सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। क्रेडिट नोट डालने के लिए हम यहाँ पर एंट्रीज मेन्यू में क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे। नया क्रेडिट नोट डालने के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट पर हम क्रेडिट नोट डाल रहे हैं। टर्म्स में क्रेडिट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम पार्टी का नाम उठाएंगे जिस पार्टी से हमें क्रेडिट नोट मिला। अब पार्टी वैट पार्टी है, रिटेल पार्टी या आउट ऑफ स्टेट, यहाँ पे वो चूज़ कर लेंगे। क्रेडिट नोट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटर करके हम यहाँ पर वो वाली आइटम्स उठाएंगे जिसके अगेंस्ट हमें एडजस्टमेंट मिली। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एपिडेक्स। एपिडेक्स लास्ट टाइम हमने कब परचेज़ की थी, क्या रेट से आई थी, कितनी स्कीम आई थी, क्या डिस्काउंट था, वो सारी डिटेल्स आपको ऑन द स्पॉट ही यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर हम एपिडेक्स चूज़ कर लेंगे और बैच चूज़ करेंगे इसका, और उसकी कितनी क्वांटिटी पे हमें स्कीम मिली है। जैसे उसकी 110 क्वांटिटी पे हमें पार्टी ने बोला कि पहले आपको हमने दी थी 15 रुपये की, बट रेट है उसका 10 रुपये, तो जो 5 रुपये की एडजस्टमेंट है उसका हमें क्रेडिट नोट मिला। तो यहाँ पर हम जितनी वैल्यू की एडजस्टमेंट है वो यहाँ डाल देंगे। ये हमने डाल दिया, तो ये आपकी अमाउंट बन गई 550 रुपये, उसके ऊपर डिस्काउंट और टैक्स लग के बन गया टोटल वैल्यू 554 रुपीज़ 40 पैसा। ऐसे ही हम नेक्स्ट आइटम जिस पे हमें एडजस्टमेंट मिली वो उठा लेंगे। ये लीजिए, हमने यहाँ पर ली कैबलेस। कैबलेस को चूज़ किया, बैच चूज़ किया, उसका 5 क्वांटिटी पे हमें स्कीम मिली, 100 रुपये की स्कीम दी और इसकी अमाउंट बन गई 500 रुपये, डिस्काउंट और टैक्स लगा के इसका टोटल अमाउंट बन गया 504 रुपये। तो जितनी भी आइटम्स की हमें एडजस्टमेंट मिली पार्टी की तरफ से, ये हम उसका क्रेडिट नोट एंटर कर देंगे। तो लीजिए, हम इसको सेव कर देते हैं। देखिए, क्रेडिट नोट सेव हुआ। तो इस तरह से क्रेडिट नोट का आपके स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज ये सब एडजस्टमेंट है, फिजिकली कोई गुड्स आती जाती नहीं है,
वो पहले ही हमने परचेज़ में डाल दी थी, वहीं हमारा परचेज़ हुआ और स्टॉक प्लस हो गया। बट अकाउंट में इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अभी मैं आपको लेजर दिखाती हूँ, लॉग बुक दिखाती हूँ इसकी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पार्टी का नाम उठाया, मेडिक्योर फार्मा, ओके किया। ये देखिए यहाँ पर इसका परचेज़ का बिल था 15,854 रुपये। ये देखिए इसका बिल था 16,106 रुपये और क्रेडिट नोट मिला 1,058 रुपीज़ का। तो पहले हमने उसके पैसे देने वाले थे 16,106 रुपये। क्रेडिट नोट की एंट्री के बाद उसके पैसे देने वाले कम हो गए 15,048 रुपये बन गए। तो ये थी हमारी क्रेडिट नोट की एंट्री। क्रेडिट नोट सप्लायर के बैलेंस को कम करने के लिए यूज़ करते हैं और ऐसे ही समटाइम्स क्या होता है कि पार्टी की तरफ से हमारे पास गुड्स आ गई, बाद में पार्टी का फ़ोन आया कि जो हमने आपको माल भेजा है उसका बिल कम पैसे में कट गया या हमने उसको अंडर बिलिंग करके भेजा है। इसका पहले जो बिल कट के आया था वो था 100 रुपये का और एक्चुअल में रेट है 150 रुपये। तो जो 50 रुपये का डिफरेंस है वो हम आपको इसका डेबिट नोट देंगे। तो डेबिट नोट की एंट्री भी आप जस्ट लाइक क्रेडिट नोट कर सकते हैं। डेबिट नोट में फ़र्क क्या पड़ेगा, सप्लायर का बैलेंस देने वाला ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमने उसका पहले 100 रुपये देना है तो अभी 50 रुपये का डेबिट नोट डाल दिया तो 150 रुपये देने वाला हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर डेबिट नोट की एक एंट्री करके दिखाते हैं। डेबिट नोट की एंट्री करने के लिए यहाँ एंट्रीज मेन्यू में क्लिक करेंगे डेबिट नोट। नया डेबिट नोट डालने के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे। ये हमने डेट सेलेक्ट की, टर्म्स और पार्टी का नाम उठाया, परचेज टाइप इसका उठाया, यहाँ देखिए कौन सी आइटम के अगेंस्ट हमने एडजस्टमेंट डालनी है, डेबिट नोट डालना है। यहाँ पर हम उस आइटम को चूज़ कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर चूज़ किया प्रेटी फीट। प्रेटी फीट हमने कौन से बिल के अगेंस्ट लिया था पार्टी से, आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है ऑन द स्पॉट। ये देखिए 50 रुपये के रेट से हमने ये आइटम ली थी। अभी पार्टी ने बोला कि रेट है इसका 100 रुपये, यानी 50 रुपये की एडजस्टमेंट है। तो कितनी क्वांटिटी पर आपको एडजस्टमेंट मिली है वो डाल देते हैं और कितने प्राइस की एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे है 50 रुपये। तो इट मीन्स 250 रुपये की वैल्यू बढ़ गई। 12 रुपये इस पे टैक्स लगाने के बाद टोटल वैल्यू बनी 252 रुपये। तो यहाँ मैंने इसको कर दिया सेव। इसकी लॉगबुक देखते हैं डेबिट नोट की एंट्री कैसे हुई। यहाँ पर हम पार्टी का नाम चूज कर लेंगे और ओके क्लिक करेंगे। ये देखिए 252 रुपये पार्टी के देने वाला ज़्यादा हो गए। ठीक है, इस तरह से हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्रीज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए सॉल्वर लर्निंग चैनल में हमारे साथ। खुश रहो, तरक्की करो।